पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक 3 स्टार जनरल को कोर्ट मार्शल के बाद 14 साल कैद हुई, 4 संगीन इल्जामात, 15 माह की कार्रवाई और एक ऐसा फैसला जिसने पूरी रियासत को हिलाकर रख दिया। अब आगे क्या होगा, कौन बच पाएगा कौन नहीं, सब कुछ इसी वीडियो में। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और हलचल मचा देने वाली खबर यह है कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी है। यह फैसला कई माह से मुतवक्किल था, इशारे भी मिल रहे थे, बहस भी जारी थी और आज ये सब सरकारी तौर पर सामने आ गया। ये सिर्फ आम कैद नहीं, कैद बामुशक्कत है, यानी वो बिल्कुल आम कैदियों की तरह मुशक्कत वाले काम करेंगे। एक ऐसा आदमी जो ताकत की इंतहाओं पर पहुंच चुका था, आज बिल्कुल नीचे सबसे सख्त हालात में खड़ा है। अब सवाल यह है कि आखिर किन 4 इल्जामात पर यह सजा हुई। पहला इल्जाम सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत, दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, यानी रियासती राज ऐसे लोगों तक पहुंचाना जिससे मुल्क को नुकसान हो सकता था, तीसरा इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, चौथा इल्जाम ये कि गैर कानूनी तौर पर अफराद को नुकसान पहुंचाना जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज के वो केसेस शामिल हैं जहां मालिकान ने बयान दिया कि उन पर दबाव डाला गया, धमकियां दी गई और रकम वसूल की गई। 12 अगस्त 2024 को कार्रवाई शुरू हुई, 15 माह की तफसीली समाअत हुई, सबूत पेश किए गए, गवाह आए, रिकॉर्ड सामने लाया गया और इन तमाम शवाहिद की बिना पर यह फैसला किया गया। उन्हें लीगल टीम रखने का हक हासिल था, उन्होंने वकील भी बदले, लेकिन नतीजा वही रहा। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है कि वो अपील करें। वो अपनी सजा के खिलाफ मिलिट्री अपीलेट फोरम में जा सकते हैं, मगर तारीख गवाह है कि ऐसी अपीलों में रिलीफ का इम्कान बहुत कम होता है। ISPR की एक और अहम बात भी सामने आई है। 12 मई के वाकयात का मामला अब भी अलग से चल रहा है। उन पर इल्जाम है कि वो सियासी अनासर के साथ मिलकर रियासत के खिलाफ एजिटेशन में मुलव्वस थे, लोगों को उकसाना, हजूम की रहनुमाई करना, GH ऊपर हमला, कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला, शोहदा के यादगारों को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम इल्जामात अभी फैसले के मरहले में नहीं पहुंचे। इसका बड़ा सीधा सा मतलब ये बनता है कि ये केस सिर्फ फैज हमीद तक महदूद नहीं, इमरान खान भी इस केस में ट्रायल फेस कर रहे हैं। और अगर फौज ने अपने ही ताकतवर 3 स्टार जनरल को नहीं बख्शा तो फिर बाकी सब के लिए रियायत के दरवाजे खुले रहेंगे? ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि जिसने रियासत के खिलाफ काम किया उसे अंजाम जरूर मिलेगा। हकीकत यही है, ताकत जब हद से बढ़ती है तो इंसान को अपनी गिरती हुई जगह दिखाई नहीं देती। आज जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, जिनके घरों, कारोबारों और मुस्तकबिलों को नुकसान पहुंचा, वो ये फैसला कभी नहीं भूलेंगे और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 12 मई का केस ही असल गेम चेंजर है और उसमें इमरान खान और फैज हमीद दोनों बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं। अगर कोई अब भी रिहाई की उम्मीद लगाए बैठा है तो आज का ये फैसला उस उम्मीद को हमेशा के लिए दफन कर देता है। अब आपकी बारी है, आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? क्या ये इंसाफ है? क्या ये एक तारीखी मिसाल है या इससे पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले मिले। वीडियो को शेयर करें ताकि लोग असल मालूमात तक पहुंच सकें। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। और याद रखिए, ताकत आर्जी होती है मगर अंजाम हमेशा सामने आता है।